अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है विंटर का वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि एक मैंने रज़ाई रखी हुई थी। एक गैस हीटर तो मैं चला सकती हूँ, लेकिन गैस होता है तो वैसे पता नहीं क्यों वो मुझे प्रॉब्लम करता है। इसी वजह से मैं हीटर नहीं चलाती हूँ अपने कमरे में। तो चाहे मुझे डबल रज़ाई लेना पड़े तो मैं डबल रज़ाई ले लेती हूँ, लेकिन गैस हीटर के सामने मैं नहीं बैठती हूँ। शायद सांस का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। ऐसे लग रहा होता है जैसे पानी की कमी हो रही है। तो इसी वजह से फिर मैं गैस हीटर के सामने नहीं बैठती हूँ। तो अभी सुबह सुबह उठी थी ना, तो सूरज बिल्कुल नहीं निकला। कोई 8-10 दिन हो गए यहाँ पे सूरज नहीं निकल रहा। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना। सूरज ना निकले तो काफ़ी ज़्यादा अगर हीट जिस्म को नहीं पहुंचती तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिस्म में भी हो जाता है। तो सुबह सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा आज ना सबसे पहले तो अपने कमरे की सफाई कर लेती। कमरे की 2-3 दिन से सफाई तो मैं कर लेती थी, लेकिन पोछा नहीं लगा रही थी। आज मैंने कहा पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ठंडा तो हो जाएगा पोछा लगाने से। लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सफाई तो अच्छे से हो जाएगी। तो अभी पहले तो मैं चाह रही थी कि उतार दूँ, ये बेड शीट चेंज कर लूँ। फिर मैंने कहा चले यही बिछा देती हूँ। तो दोनों बेड शीटें जो नीचे कवर करके मैंने रखी हुई होती है ना, वो इसीलिए कवर करती हूँ कि ऊपर वाली जो चादर है ना, फिर वो सिलवटें नहीं पड़ती उसकी। इसी वजह से नीचे वाली एक जो फिटेड शीट बना के मैंने रखी हुई होती है, तो उसकी वजह से फिर ऊपर वाली जो चादर है वो इकट्ठी नहीं होती। तो इसी वजह से फिर मैं दोनों ही चादरें अच्छी तरह झाड़ के, तो उसके बाद फिर मैं उनके ऊपर अच्छी तरह बेड बिछा दिए है। उसके बाद सराने और तकिए वगैरह जितने भी रखने वाले वो रख के, तो यहाँ पे रज़ाई रख दूँगी। अच्छा, सर्दी में बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। बस ये दिल कर रहा होता कि चूल्हे के पास बैठे रहें और चूल्हे वाले जितने भी काम हो ना वो कर लें, और पानी वाले काम बिल्कुल भी ना करें। और 5-6 दिन से कपड़े भी नहीं धुले थे, लेकिन कल के कपड़े मैंने धोए थे। तो उनको 2 दिन से मैं कहती कि थोड़ी बहुत धूप निकल आएगी तो जाके डालती हूँ, लेकिन धूप नहीं निकलती है। हवा से थोड़ा बहुत खुश्क हो जाएंगे। तो अभी मैं रज़ाई लेके आ रही हूँ। रज़ाई मैं ऊपर सेट करके रख दूँगी। क्या ये सारा दिन तो खुली रहती है। बस जब सफाई करनी होती है तो इसको फोल्ड करके रखना पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब फ्री होते हैं ना, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो रज़ाई खोल के फिर आराम से फिर बैठ जाया जाता है। यहाँ पे सर्दी में बस इसी तरह सर्दी का गुजारा जो है वो इसी तरह ही हो रहा है। 2023 ख़त्म हो गया है, 2024 आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वैसे कि वैसे ही रूटीन चल रही है। कोई किसी किस्म की कोई रूटीन हमारी तो चेंज हुई नहीं। लोगों की काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी ऐसे स्मूथ जैसे पानी, खड़ा पानी होता है ना मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि जैसे खड़े पानी की एक जगह पे ही खड़ा रहता है ना पानी। तो हमारी तो रूटीन बिल्कुल चेंज होती नहीं है। बस सफाई करनी, घर की सफाई करनी, कमरे की सफाई करनी, लाउंज की सफाई करनी, किचन की सफाई करनी, खाना बनाना, कपड़े वगैरह धोना, बस यही हमारी रूटीन होती है दिन भर की। और रात को सो जाना। और या कहीं ये है कि कहीं ना कहीं हम बाहर चले जाएं ग्रोसरी। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी, और यहाँ पे कपड़े थोड़े से पड़े थे धोने वाले, वो उठा के मैंने बाहर रखे हैं। और उसके बाद सारी डस्टिंग कर लूँगी। वैसे तो पर्दे भी आ गए होते हैं और डस्टिंग फिर भी करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत मट्टी तो आ ही जाती है अंदर, तो डस्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ा आंखों को भी अच्छा लगता है जब हम सफाई कर लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें अरेंज करके और नीट एंड क्लीन करके रख लेना, तो काफ़ी ज़्यादा आंखों को भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है।
जहाँ पे हम 24 घंटे कमरे में रहते हैं, तो कमरा ही अगर साफ़ ना हो, सुबह सुबह अगर सफाई उसकी ना की जाए, तो बिल्कुल बिखरी हुई चीज़ें सारी आसपास में पड़ी हों, तो फिर तो इंसान को डिप्रेशन ही होगा और क्या होगा। अच्छा, सुबह सुबह कुरान पाक भी मैं अपने कमरे में ही आजकल पढ़ रही हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। तो वैसे मेरा दिल यही कर रहा होता है, सारी मैंने जो नमाज भी अंदर पढ़ लेती हूँ, अंदर ही कमरे में ही पढ़ लेती हूँ। तो असल में बाहर निकलने को सुबह सुबह दिल ही नहीं कर रहा होता है। ठंडा पानी होता है, गीज़र भी नहीं चलाने की दिल कर रहा होता है, ऊपर जाके कौन गीज़र चलाए। बस ठंडे पानी से ही फिर मैं वज़ू कर लेती हूँ और यहाँ पे ये नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो उसके बाद यही नाश्ता करके तो फिर अपने कामों में लग जाती हूँ मैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं कमरे की सफाई के, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए मिट्टी थोड़ी थोड़ी उड़ रही है, क्योंकि 2-3 दिन से झाड़ू नहीं लगाया था। बच्चे तो छोटे हैं, को नहीं कि यहाँ पे रैपर वगैरह फेंके, ऐसा कुछ नहीं होता। बस थोड़ा बहुत जो डस्ट है वो आ जाती है। तो सफाई तो वैसे करनी ही पड़ती है, डेली करनी पड़ती है। लेकिन 2-3 दिन से ना सर्दी ज़्यादा थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि करने को, कि कमरे को ठंडा कर लूँ। यहाँ पे 2-3 जगह पे ना दाग भी, थोड़े से चाय गिर गई थी, तो वहाँ पे दाग भी लग गए थे। तो फिर मैंने कहा कि आज तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ना आंखों को अच्छा नहीं लग रहा था कमरा। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा आज तो मैं सफाई हर हाल में करूँगी, और साथ साथ वीडियो भी बना लूँगी। और कपड़े भी मैं ऊपर डाल के आई थी। वैसे तो धूप नहीं निकली, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े डाल दिए थे। अच्छा, मूंगफली का ज़्यादातर कचरा हो जाता है। तो मूंगफली जो है ना, वो ईमान खा रही थी इधर बैठ के, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा उसने फैला दिया था। लेकिन उसको मैंने कहा उसी वक्त आप उठा लो, तो वहाँ से वो उसने उठा लिया था। या तो सर्दियों में मूंगफली ज़्यादा खाई जा रही होती, या मुझे तो वैसे ऑरेंज ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादातर ऑरेंज खाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना, मूंगफली निकाल निकाल के खाना मुझे नहीं अच्छा लगता, कि उसको निकालूं। और वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता मुझे। ठंडी चीज़ें जो होती ना, ऑरेंज, माल्टे वगैरह, ये ज़्यादा चीज़ें। वैसे भी ये लिक्विड जो होता है वो इंसान के जिस्म में जाता है, तो लिक्विड की ज़्यादा ही कमी होती है। तो इसी वजह से फिर मुझे वो ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि मूंगफली खाऊं। अच्छा जी, पोछा लग चुका है, सफाई हो चुकी है, और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी मैं ऊपर चली गई हूँ। देखें इतना ज़्यादा जो बादल है ना वो आए हुए, लेकिन कोई धूप का नामो निशान नहीं है। कपड़े डले हुए थे, थोड़ा बहुत हवा जो थी वो चल रही थी। असल में पत्ते तो सारे गिर गए। सामने वाला जो जो थे दरख्त, उसके सारे पत्ते गिर गए। इतना पतझड़ इस दफ़ा तो हुआ है, पता नहीं क्यों इस दफ़ा इतना ज़्यादा हुआ है कि पत्ते इतने ज़्यादा गिरे हैं ना, तो बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं। सामने वाले हमारे इतना खूबसूरत माशाल्लाह होते थे, ये वाले दरख्त जो सामने थे। तो इधर भी देखो तो सारा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे रात होगी, लेकिन रात नहीं है। 4-1 बजे का टाइम है, और मैं जल्दी आ गई थी। मैंने कहा जल्दी उतार के, यहाँ कौन सी धूप लग रही है जो शाम तक इसका इंतज़ार करूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना ऊपर का काम निपटा के तो नीचे जाके आराम से खाना वाना खा के तो कमरे में बैठ जाऊँगी। अभी वैसे मैंने सालन बनाना है, नीचे जाके सालन बनाऊँगी। सालन बना के रोटी बना के फिर मैं नीचे जाऊँगी, एकदम से फिर मैं नीचे जाऊँगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने सालन बना लिया और साथ ही रोटी बनाने लगी थी। और थोड़ी चीज़ें जो है ना मेरी बिखरी हुई थी वो मैं समेट रही हूँ अभी। तो डब्बे निकले हुए थे, बाहर पड़े हुए थे,
تو ان کو میں نے ڈال کے رکھا. روٹی میری پک چکی ہے اور اس سالن میں اوپر ہی رکھنے والی ہوں. میں نے کہا کہ زیادہ برتن بھی مجھے نہ دھونے پڑے کیونکہ اتنے زیادہ اچھا سردیوں میں میں ایمان کو کہہ رہی تھی ایمان ہم لوگ کھانا تو اتنا زیادہ کھاتے نہیں تو برتن اتنے زیادہ کیوں ہو جاتے. وہ کہتی پتہ نہیں مما اتنے زیادہ برتن دھونے والے ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ ہی. تو سالن بھی پک چکا ہے. آلو گوبھی کا آج بنایا تھا تو ابھی میں اوپر رکھوں گی اور جا کے بس نیچے جا کے کھانا کھاؤں گی. یہاں نہیں بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی. اور آج آپ سے چاہتی ہوں اجازت. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ.